वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 11 विद्रोही और राज के वैकल्पिक प्रश्न। उससे पहले देखते हैं ये चैप्टर कितने अंकों का है। तो ये चैप्टर आपका 6 अंकों का है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव या वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक 2 नंबर का अति लघुत्तरीय प्रश्न और एक 3 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग सेना में। दूसरा है, मंगल पांडे वाली घटना कब और कहाँ घटित हुई थी। तो ये घटना घटित हुई थी मार्च 1857 बैरकपुर की छावनी से शुरू हुई थी बंगाल में। तीसरा है, अंग्रेजों ने विद्रोहियों की एकता तोड़ने के लिए जागीरदारों को आश्वासन दिया कि पहला, उनकी जागीरें उन्हें लौटा दी जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें आवश्यक सम्मान दिया जाएगा और उपरोक्त सभी। तो ये चारों ही उन्होंने आश्वासन दिए थे जागीरदारों को। अगला है, पूरे विद्रोह काल में सबसे लंबा और जोरदार विरोध किस क्षेत्र में देखा गया। तो ये था अवध क्षेत्र में। कहाँ पर? अवध क्षेत्र में विद्रोह देखा गया था। अगला है, किस दशक में अंग्रेज अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वह भारतीय सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। तो ये था 1840 का दशक। अगला है, दिल्ली पर अधिकार के बाद विद्रोहियों ने बहादुर शाह के नाम से जारी घोषणाओं में किन की दुहाई देते हुए लोगों को विद्रोह में शामिल होने के लिए अपील की। तो ये था मोहम्मद और महावीर के नाम पर उन्होंने शामिल होने का कहा था। अगला है, सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था। तो उनका लक्ष्य था ब्रिटिश पूर्व की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना। जब ब्रिटिश आए थे उसके पहले जो व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापित करना ही उनका लक्ष्य था। अगला है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी की रचना है। किसकी रचना है ये? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। अगला है, विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारियों का महिमा मंडन करने वाला चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाया था। तो ये था थॉमस जोन्स बार्कर ने बनाया था इसे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर विद्रोह का केंद्र नहीं था। तो पुणे शहर जो है वो विद्रोह का केंद्र नहीं था। इसके अलावा पेशावर, नीमच और जगदीशपुर छावनियां थी जहां पर विद्रोह हुआ था। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखते हैं, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में द्वारा लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने लागू किया था इसे। अगला है, फैजाबाद और उससे लगे इलाकों में क्रांति का नेतृत्व ने किया था। तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला है, डंका शाह के नाम से आम जनता में प्रसिद्ध विद्रोही नेता थे। तो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही डंका शाह के नाम से जाना जाता था। अगला है, भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के अनुरूप सुधारने की नीति सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर ने आरंभ की। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही भारत में सती प्रथा जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया था। अगला है, सती प्रथा को खत्म करने का कानून सन और में ने लागू करवाया था। तो सन 1829 में करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है, एक दिन ये गिलास फल हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी ने यह बात किस राज्य के बारे में कही थी। तो ये था अवध राज्य। अगला है, अवध के अंतिम नवाब थे।
तो इसका आंसर है नवाब वाजिद अली शाह। अगला है देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किस शासक ने अपने राज्य को छोड़ने पर कही? तो ये थे नवाब वाजिद अली शाह, जिनको अवध से कुप्रशासन के आधार पर राज्य छीन लिया था, उसके बाद कही थी। अगला है किस इलाके को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? तो ये क्षेत्र था अवध क्षेत्र, जिसे पौधशाला कहा जाता था, जहां पर बंगाल आर्मी निर्मित होती थी। अगला है विद्रोह के दमन को करते समय अंग्रेजों ने विद्रोही के लिए अघोषित रूप से एक ही सजा तय की थी। तो ये थी सजाए मौत। जब विद्रोह हुआ था 1857 का, तो अलग अलग, जब बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हुआ तो उन्होंने अलग अलग सजा के स्थान पर सिर्फ एक ही सजा को सभी के लिए निर्धारित कर दिया था, और वो थी सजाए मौत। अब इसमें देखते हैं सही जोड़ी बनाइए, कॉलम ए और कॉलम 2। तो इसमें पहला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कहा है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। किसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? किन्होंने कहा? राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। ठीक है, जैसे वीर सावरकर। अगला है 1857 एक सिपाही विद्रोह। तो ये किसने कहा था? ब्रिटिश इतिहासकार ने। एक ब्रिटिश इतिहासकार थे शीले, उन्होंने ये कहा था कि ये क्या है? एक सिपाही विद्रोह है। तीसरा क्रांति का तात्कालिक कारण। तो इनका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अगला है विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रेस का रवैया कैसा था? तो ये था प्रतिशोध से भरा हुआ। कैसा था? प्रतिशोध से भरा हुआ। अगला है डंका शाह। डंका शाह के नाम से हमने अभी पढ़ा है, किसे जाना जाता था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनको डंका शाह के नाम से जाना जाता था। अगला है सिंहभूम में विद्रोह का नेतृत्व। तो सिंहभूम में किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व? ये थे गोनू। कौन थे? गोनू। अगला है विद्रोह की जानकारी का मुख्य स्रोत। तो ये था अंग्रेजों द्वारा तैयार रिपोर्ट और दस्तावेज। अगला है विद्रोहियों ने पुलों सड़कों को नष्ट किया। तो ये था इन्हें ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक माना जाता था। किनको? सड़कों पुलों को, जो उन्होंने निर्मित करवाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अगला है सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला है अवध में एक मुश्त बंदोबस्त। ये किया गया था 1856 में, जब अवध को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया था। अगला है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है संथाल विद्रोह कब और कहां से हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में राजमहल की पहाड़ियों से। सिद्धू और कान्हू उनके नेता थे। अगला है कौन सा विद्रोह हिंदू मुस्लिम एकता और उनके सामूहिक संघर्ष का प्रतीक था? तो ये विद्रोह था 1857 का विद्रोह, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने समान भागीदारी के साथ भाग लिया था। अगला है 1857 के विद्रोह के दो गोपनीय प्रतीक चिन्ह कौन से थे? तो ये दो थे, कमल और चपाती। इनको विद्रोह के लिए चिन्ह माना गया था। अगला है जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने वहां से नेतृत्व किया था। अगला है नाना साहिब पेशवा के असंतोष के क्या कारण थे? तो ये था पेशवा की पदवी और विशेषाधिकारों को छीनना। ये इसका कारण था, जिसके कारण वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे और इन्होंने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था, क्योंकि इनकी पेंशन भी बंद कर दी गई थी, जो अंग्रेजों ने शुरू की थी संधि के तहत।
अगला है अवध के कंपनी राज्य में विलय के लिए कंपनी ने क्या कारण दिया? तो ये कारण था नवाब का कुशासन। मीन्स वहाँ का प्रशासन नवाब अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, जिससे वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही है प्रशासन में, ये कारण उन्होंने दिया था। अगला है सहायक संधि का प्रचलन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने किया था? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। अगला देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी नियम को किस वर्ष में रद्द कर दिया था? तो ये था 1856 में। अगला है 1857 के विद्रोह का असम में नेता कौन था? तो ये था दीवान मनीराम दत्त। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह को आरंभ करने के लिए क्रांतिकारियों ने किस दिन को निश्चित किया था? तो ये दिन था 31 मई 1857, लेकिन इसके पहले ही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अगला है सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला देखते हैं, 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। तो ये क्या है? गलत है, केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, इसके लिए बहुत सारे कारण थे, सामाजिक, सैनिक, राजनीतिक, ऐसे अनेक कारण देखे जा सकते हैं। अगला है लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश राज के विस्तार के लिए हड़प नीति को अपनाया था। ये क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश राज के विस्तार के लिए हड़प नीति को अपना लिया था। वैसे इसे सहायक संधि कहा जाता था, हड़प नीति गलत है इसको हम गलत मान सकते, सही नहीं मान सकते, क्योंकि वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था, इन्होंने अपनाया था सहायक संधि को। तीसरा देखते हैं, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण अवध का अधिग्रहण था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको हम सही नहीं मान सकते। इसका सही कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। तो ये क्या है? गलत है। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है, इनके लिए वहां पर गए थे सैनिक और उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया था। अगला है सहायक संधि सर्वप्रथम 1801 में अवध में लागू की गई थी। तो ये है सत्य, अवध के साथ सहायक संधि सर्वप्रथम लागू की गई थी। अगला है विद्रोह की घटनाओं के बीच एक समन्वय और योजना थी। तो ये बिल्कुल सत्य है, विद्रोह की घटनाओं के बीच एक समन्वय और योजना थी, बिल्कुल सत्य है, ये सैनिकों ने आपसी समन्वय किया हुआ था। अगला है साहूकार और अमीर व्यापारियों को विद्रोही अंग्रेजों का पिट्टू मानते थे। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन्होंने सैनिकों का साथ नहीं दिया था, इसलिए वे इसको अंग्रेजों का पिट्टू मानते थे। अगला है शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये आपका है सत्य। अगला है लखनऊ में विद्रोह के बाद विद्रोहियों ने नवाब के पुत्र बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लागू किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के हल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।